हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं योगेश पांडे स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार न्यूटन अड्डा पे। जैसा कि आपको सबको पता है कि हम लोग बीसीए फर्स्ट सेमेस्टर का बेसिक मैथमेटिक्स कंप्लीट कर रहे हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों के लिए अवेलेबल भी करवाया जा रहा है। इसका लाइव नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सिलेबस आप लोग देख चुके हो, इसका पहला पार्ट भी आपने देख लिया होगा। अभी आज हम लोग का रहेगा इसका सेकेंड पार्ट, मैट्रिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं। ध्यान से देखिए भैया, आप सबका बहुत 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 स्वागत है। वेलकम आपका हो चुका है। न्यूटन्स अड्डा ऑफिशियल ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है और इसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चैनल का नाम अभी क्योंकि नया है मिलता तो ठीक है, अदरवाइज आप लिंक से डायरेक्ट आके ज्वाइन कर लें, ठीक है ना। अदरवाइज अगर कोई दिक्कत परेशानी आपको आती है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, बात कर सकते हो, ठीक है ना। चल, तो हम लोग चल रहे हैं मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, जिसका सिलेबस के अकॉर्डिंग आपने देख लिया होगा अपना अपना सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स हम लोगों को पढ़ना है। इन सभी टॉपिक्स में से पहले वाले में हम लोगों ने डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस एंड ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस पढ़ लिया था। ऑपरेशंस इन मैट्रिसेस में एक प्रोडक्ट बचा हुआ था जो आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तो ये तीन हम लोग कंप्लीट हो जाएगा। कोशिश करेंगे हम लोग कि डिटर्मिनेंट को भी आज हम लोग खत्म कर लिया जाए, ठीक है। डिटर्मिनेंट क्या होता है, कैसे हम डिटर्मिनेंट निकालते हैं, ठीक। उसके बाद एक ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स है जो आपका छूट गया है, तो उसको भी हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। बाकी ये सारा सारा हम लोग को कंप्लीट करना है, सारे वीडियोस कंप्लीट करने हैं। मैं चाहता हूं कि 30 मिनट 40 मिनट का वीडियोस बने जिसको आप लोग बढ़िया से खुद से देख के और उसको उससे सीखो। ज्यादा बड़े वीडियोस होने पे चांसेस है कि आप लोग बीच में पढ़ना छोड़ सकते हो, इसीलिए वीडियो छोटे छोटे रहेंगे और सारे वीडियोस को एक जगह कंबाइन करके मैं उसमें प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसमें आप देख लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज हम लोग का है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। सबको पता होगा प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। जब दो चीज को मल्टीप्लाई कर देंगे उसको हम लोग बेसिकली क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस। अब ध्यान से देखो, मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करने के दो तरीके होते हैं। पहला 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 ये तरीका है कि किसी कांस्टेंट से मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जा रहा हो, ठीक है ना। और सेकंड ये है कि मैट्रिक्स का मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई किया जा रहा हो। दोनों में क्या डिफरेंस है आपके सामने अभी मैं शो कर रहा हूं, देख लो क्या डिफरेंस है। अगर आपसे मैट्रिक्स कोई दे देता है, मैट्रिक्स याद होगा आपको, एक कोई भी रेक्टेंगुलर एरे में जब एलिमेंट को रख देते हैं हम लोग सिस्टमेटिक ढंग से, तो हमारा क्या बन जाता है, मैट्रिक्स बन जाता है, ठीक है। इस मैट्रिक्स में कितने रो है कितने कॉलम है, तो आप क्या कहते हो, एक, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट राइट जाने पर आपको मिलेगा रो और अप टू डाउन आने पर कॉलम, 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 कॉलम। तो इसमें तीन रो है तीन कॉलम, इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, 3x3। ये मैं कल के वीडियोस में बता चुका हूं, कल के वीडियो में नहीं पढ़ा है पढ़ लेना, ठीक है ना। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा, जितने रो हैं और कॉलम है उसको यहां लिख दिया जाता है 3x3। ध्यान रहे, मल्टीप्लाई करके 9 मत कर देना है इसको, ठीक है ना। आप ध्यान से देखो, आप ध्यान से देखो। प्रश्न हमारे पास कह रहा है कि भैया आप मुझे 2a बताओ, फाइंड 2a। इतना आसान है, बहुत आसान है। देखो जो सोच रहे हैं मेरा मैथ्स बैकग्राउंड नहीं है, कैसे हमको बीसीए कैसे कंप्लीट होगा, मैथ्स बीच में अड़चन डाल रहे हैं, देखो देखो कितना आसान से हो जाएगा। लिखा है 2 × a। मैट्रिक्स ए कौन सा है, ए कौन सा है, ये वाला है ना। तो काम करो, पहले ए मैट्रिक्स को लिख लो, ए मैट्रिक्स को लिख लो। कौन कौन सा एलिमेंट है इसमें, 2, 3, 4, 3, 2, -2, 4, 1, 0। ये हमारे पास मैट्रिक्स है ए, ठीक है। अब आपसे पूछा क्या है, 2 × a। क्या पूछा है आपसे, 2 × a। तो 2 से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 2 से क्या कर दोगे भैया, मल्टीप्लाई। इसमें क्या करना होगा, 2 से मल्टीप्लाई, तो ये क्या बन जाएगा, 2 × a। सर ये तो भाई यहां से भी समझ में आ रहा था, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम। अब मल्टीप्लाई करना कैसे होगा, एक से करना है कि दो से करना है कि सेकंड में करना है कि रो कॉलम किस हिसाब से। तो ध्यान से देखो क्या करना क्या होगा आपको। जब भी किसी स्केलर नंबर, जब भी इसको स्केलर मल्टीप्लीकेशन भी कह सकते हो, किसी कांस्टेंट नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो करना क्या होता है, उस कांस्टेंट से एलिमेंट जितने भी दिखे आपको मैट्रिक्स में, जितने भी एलिमेंट दिखे उन सभी एलिमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो, फाइनल रिजल्टेंट वही आएगा। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर ये बना मैट्रिक्स, ये बना मैट्रिक्स। और इस मैट्रिक्स में भैया देखो ध्यान से, देखो देखो, देखो। मैट्रिक्स में, इस मैट्रिक्स में 2 2 जा 4, 2 में 3 का मल्टीप्लाई 6, 2 में 4 का मल्टीप्लाई 8, 2 में 3 का मल्टीप्लाई किया तो 6, 2 में 2 4, यहाँ मल्टीप्लाई करोगे -4, यहाँ 4 दूनी 8, 2 एकम 2 और 2 में 1, 2 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आसान है ना। आसान, आसान जो नहीं रहेगा उसे भी हम लोग आसान बनाएंगे, परेशान ना हो। तो देखो ये क्या निकल के आया हमारे पास, 2a। क्या निकल के आया, 2a। a मतलब मैट्रिक्स, 2 मतलब ये कोई कांस्टेंट नंबर। तो जब भी किसी मैट्रिक्स में आप किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट में उससे मल्टीप्लाई कर देना बस, और कुछ नहीं करना है, बस इतना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं 2a तो निकालना आपको आ गया होगा।
3 ये होता तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए होते, 5 ये होता तो 5 से मल्टीप्लाई कर दिए होते। ठीक है, चलो हाँ बस। नेक्स्ट देखो ध्यान से, अब पूछ रहे हैं फाइंड बी स्क्वायर। बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है भैया? तो आपको कहोगे सर बी स्क्वायर का तो मतलब होता है बी इंटू बी, यही होता है क्या? बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी, बी इंटू बी। फिर ये क्या लिख दिए आप? बी, बी इंटू बी क्या है भैया? बी इंटू बी। मानते हैं ग्रेजुएशन में आप लोग आ गए हो। ध्यान से देखो, आपको छोटी मोटी चीजें जरूर दिखाई देंगी इसमें, देखो ध्यान से। अभी P इंटू बी का मतलब क्या हो गया कि बी मैट्रिक्स दिया गया है, एक बार फिर बी मैट्रिक्स लिख दो, यानी कि ये हमारे पास हो गया देखो बी मैट्रिक्स, और फिर से इसके बाद एक और हो जाएगा हमारे पास बी मैट्रिक्स। ध्यान रखना, दोनों को दोनों मैट्रिक्स बी हैं तो एलिमेंट भी सेम होगा, 3 4 2 -2, यहां पर भी 3 4 2 -2। कर दिया तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत आसान है। तो बी इंटू बी करना है आपको, बी स्क्वायर का मतलब क्या होता है? बी इंटू बी, तो आपने बी इंटू बी कर लिया। ठीक है, बी इंटू बी। सर अब इनको मल्टीप्लाई कैसे करें? क्या पहले को पहले से करें, सेकंड को सेकंड को, थर्ड को थर्ड, फोर्थ? ऐसा नहीं करना है, ऐसा कतई नहीं करना है। फिर करना क्या है सर, समझाइए बताइए। देखो करना क्या होता है आपको, बड़ा बनेगा क्या? मैं थोड़ा छोटा कर दूं, रुको, बोर्ड में आपके सामने आगे देखो, एक हमारे पास ये बी है, मल्टीप्लाई करना है दूसरे बी से, और क्या आएगा वो देखो। अब ध्यान से एक बात मेरी सुने रहना, एक बात सुने रहना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मल्टीप्लिकेशन के लिए। अगर आपको मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करना है, अगर आपको मैट्रिक्सों का मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले आपको चेक करना होगा कि क्या वो मल्टीप्लाई करने लायक है भी कि नहीं। ठीक है ना? यदि आपको किसी को दान देना है तो पहले ये देखो कि वो एक्चुअल में दान लेने लायक है कि नहीं। ठीक है, ध्यान से देखो, जैसे मैं कह दूं मैट्रिक्सों का मल्टीप्लीकेशन के लिए हम क्या रूल लगाएंगे सर, कैसे हमें समझ में आएगा कि मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं? तो क्या करना, पहले वाले का लिखना ऑर्डर, पहले वाले का लिखना ऑर्डर, रो इंटू कॉलम। ठीक है, दूसरे मैट्रिक्स का भी क्या लिखना? ऑर्डर, रो इंटू कॉलम। ठीक है, ठीक है, आपको ऑर्डर निकालने आता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता पिछले वीडियो में बताएं, देख लीजिएगा। ठीक है ना? रो इंटू कॉलम, फिर रो इंटू कॉलम। अब क्या करना होगा सर, पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो आपस में बराबर होना चाहिए। अगर बराबर नहीं है तो, अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल ही नहीं होगा। अगर बराबर नहीं है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल नहीं होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक है, अच्छा, फिर इसका और इसका क्या करना है सर? इसका और इसका क्या करना है? अब ध्यान दो, मैं सीधे एग्जांपल से बताता हूं आपको, एग्जांपल से। जैसे एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 4, एक मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 4। दूसरा मैट्रिक्स है, मान लो उसका ऑर्डर है 4 क्रॉस 2। और अब आपसे पूछा जाए कि बताओ इनमें दोनों में मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, क्या ये दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं? तो आप कहोगे सर पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो बराबर है क्या? बराबर है ना? क्या ये 4 ये भी 4, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा वो किस ऑर्डर का होगा? तो ध्यान रखना, यहां बचा रो, यहां बचा कॉलम, तो बनने वाला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 2 के ऑर्डर का बनेगा। ठीक है, पहले पहले सब बातें सुन लो मैट्रिक्स के बारे में, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन सीखना। और सुनो, और सुनते जाओ, सुनते जाओ, सुनते जाओ। मैंने क्या कहा, कोई भी मैट्रिक्स आपको दिया जाए, दो मैट्रिक्स देगा, एक ए एक दूसरा बी, कोई भी दो मैट्रिक्स देगा मल्टीप्लाई करने के लिए। सपोज करो एक का 3 क्रॉस 2, पहले वाले का ऑर्डर कितना है? 3 क्रॉस 2। दूसरे वाले को मान लो ऑर्डर दिया है 2 क्रॉस 3। आप पूछा जाए कि क्या दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं कि नहीं हो सकते हैं, तो क्या करोगे आप? चेक करोगे कि दूसरे वाले सॉरी पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो आपस में बराबर हो रहा है क्या? आपको हाँ बराबर है, दोनों बराबर है, ये भी दो ये भी दो। अगर बराबर है इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन तो पॉसिबल है, पक्का हो जाएगा। अच्छा, अगर मल्टीप्लाई होगा तो किस ऑर्डर का बनेगा बनने वाला मैट्रिक्स? तो यहां से बचा 3, यहां से बचा 3, मतलब बनने वाला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का होगा। ठीक है, और सुनो, और सुनो, और एग्जांपल सुनो, और एग्जांपल सुनो। जैसे मान लो दो मैट्रिक्स हमारे पास है, एक मैट्रिक्स है 1 क्रॉस 3 के ऑर्डर का, 1 क्रॉस 3 के ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 के ऑर्डर का। क्या अब प्रोडक्ट पॉसिबल है? तो क्या कहोगे आप? सर हमें सिंपल सा फंडा पता है कि भैया दूसरे वाले का रो और सॉरी पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो अगर बराबर है आपस में तो मल्टीप्लाई पॉसिबल हो जाएगा, पॉसिबल है। किस ऑर्डर का बनेगा? तो 1 इधर बचा 1 इधर बचा, मतलब 1 क्रॉस 1 के ऑर्डर का बनने वाला मैट्रिक्स आएगा। कोई दिक्कत नहीं, कर ले जाओगे ना?
इतनी बात समझ जाओगे ना। चलो अब बताते हैं मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करना कैसे है। देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स है, कौन कौन से भैया। एक मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर दिया, मतलब बी इंटू बी, मतलब पहला मैट्रिक्स भी बी है, दूसरा वाला मैट्रिक्स भी बी है, ठीक है ना। अब एक क्या है, एक बी की जगह दिया है 3 4 2 -2, फिर बी है तो फिर से बी लिख दो, फिर से बी लिख दो, यहां पर भी क्या लिखोगे 3 4 2 -2, ठीक है सर लिख दिए। अब मल्टीप्लाई कैसे करोगे, तो ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, एक सिंपल सा नियम यहां काम करेगी। पहले आपको चेक करना है क्या दोनों मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2, दो ही रो है दो ही कॉलम है, इसमें भी दो ही रो है दो ही कॉलम है, तो इसका भी 2 क्रॉस 2। मुझे बताओ पहला मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का, दूसरा मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का, क्या मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है क्या। तो आप कहोगे सर एक ही फंडा हमें पता है कि पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो सेम होना चाहिए, सेम है तो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। अगर मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है तो किस ऑर्डर का मैट्रिक्स बनेगा, तो कहोगे यहां भी दो बचा यहां भी दो बचा, मतलब बनने वाला भी 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का ही बनेगा, तो भैया यहां बना दो 2 क्रॉस 2 के ऑर्डर का मैट्रिक्स, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अब मल्टीप्लाई पे आते हैं, मल्टीप्लाई पे आते हैं। याद रखना पहले वाले का हमेशा रो यूज करना है और दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। यहाँ देखो पहले वाले का रो बच रहा है, दूसरे वाले का क्या बच रहा है, कॉलम। तो याद रखना पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, ठीक है सर इतना कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। करना क्या है रो कॉलम का, तो ध्यान से करना क्या होगा, देखो पहले एलिमेंट को उठाओ, पहले से मल्टीप्लाई करो, तो 3 3 जा 9, पहला रो पहला कॉलम, ठीक है। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9 आया, अब 4 है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो तो 4 2 जा, प्लस में क्या कर दोगे, करिए क्या कर दिया आपने, पहले वाले का रो और पहले वाले का कॉलम, इसको मैंने आपस में मल्टीप्लाई किया। हमेशा पहला वाला मैट्रिक्स हमेशा रो रहेगा और दूसरा वाला हमेशा कॉलम रहेगा, ठीक है। तो पहले वाले रो को उठाया हमने, पहले कॉलम से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अब इसी को उठाना है, अब दूसरे से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 4 जा 12 हो गया एंड 4 2 जा 8, लेकिन माइनस लगा हुआ इसलिए माइनस का, ठीक है। आपने किया कुछ नहीं है, पहले रो उठाया कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो को सेकंड वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, ठीक है। अब पहला रो तो भैया कंप्लीट होगा, पहले रो ने इसको भी पीटा इसको भी पीटा। अब सेकंड रो को उठाओ, पहला वाले का मैट्रिक्स का हमेशा रो लेना है, सेकंड का हमेशा कॉलम। तो देखो ध्यान से यहां से पहले एक को उठाओ, इस वाले को उठाओ, इस वाले रो को उठाओ, अब इनको पहले से मल्टीप्लाई करो, तो 2 3 जा 6, फिर -2 में 2 का मल्टीप्लाई माइनस का कितना बचेगा, माइनस का 4, 2 3 जा 6 और -2 2 जा 4। अब फिर जब पहला ये रो पहले वाले कॉलम से मल्टीप्लाई हो गया, तो अब इसको उठाओ सेकंड वाले से करवा दो, तो 2 4 जा कितना हो गया यहाँ पे 8, और -2 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का, बोल भाई कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, इस फंडे को बस याद रखो, इस फॉर्मूला को याद रखो, तब हो जाएगा। पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो उठाया आपने कॉलम से मल्टीप्लाई, फिर इसी रो को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई, पहला रो काम हो गया। अब सेकंड रो को उठाओ, सेम वही प्रोसेस, पहले वाले से मल्टीप्लाई फिर दूसरे वाले से मल्टीप्लाई, तो ये आएगा। अब इसको सिंपली सॉल्व कर दो, तो 9 और 8 कितना हो जाएगा भैया, देखो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन सॉल्यूशन देखो ध्यान से कितना हो जाएगा, तो आप कह दोगे 9 और 8 हो गया 17, 12 में से 8 माइनस करोगे तो हो जाएगा 4, 6 में से 4 माइनस करो हो जाएगा 2, 8 और 4 मिलकर हो जाएंगे 12। मैट्रिक्स को एकदम ध्यान से देखिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक होगी पूरा मैट्रिक्स गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए एक एक पॉइंट को याद रखना कि कब किसके साथ क्या कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पहले वाले रो को पहले वाले कॉलम के साथ, ठीक है। तो इरेज कर दे रहे हैं, स्क्रीन शॉट लेना होगा तो 12 में से 8 गया 4, स्क्रीन शॉट आप चाहो तो ले सकते, ठीक है। चल हो गया होगा। आप ध्यान से देखो, आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं, इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं। मेरे पास एक मैट्रिक्स है ये वाला, प्रोडक्ट बहुत बहुत ही आसान भी है और बहुत ही घुमावदार भी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज जल्दबाजी में इस क्वेश्चंस को ना करें, अगर जल्दबाजी में इन क्वेश्चंस को करेंगे तो फिर घाटा है भैया। देखो ध्यान से, एलिमेंट कुछ भी मान लेता हूं मैं, 1 2 7 4, यहाँ 2 1 0 1, ठीक है, एलिमेंट है कुछ भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप ध्यान से देखो करना क्या है, नियम सबको पता चल गया होगा, नियम सबको मालूम चल गया होगा, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम। चलिए देखो मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है कि नहीं, तो पहले वाले का ऑर्डर है 2 क्रॉस 2,
दूसरे वाले का ऑर्डर वो भी 2 क्रॉस 2। भैया देखो, अगर अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हैं इसका मतलब भाई मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। तो ये तो निकालने आपको आ गया होगा। अब देखो मल्टीप्लाई कैसे करोगे, पहले वाले का रो, हमेशा पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम। देखो 1 में 2 का मल्टीप्लाई करो 2 आ गया, फिर सेकंड वाले का सेकंड वाले से 2 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया। ठीक है, अब सेम इसी रो को उठाओ, अब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, फिर 2 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आएगा। ठीक है, अब पहले रो ने दोनों से मल्टीप्लाई कर लिया तो पहला का काम तो हो गया। अब सेकंड रो की बारी, तो 7 एंड 4 है, तो 7 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया 14 एंड 4 में 0 का मल्टीप्लाई हो गया 0। फिर अब इसी रो को उठाओ, इसी वाले रो को उठाओ, अब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करो, तो 7 में 1 का मल्टीप्लाई हो गया 7 एंड 4 में 1 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो मेरे भाई जब इतना कर ले रहे हो बाकी तो कुछ बचा ही नहीं है, अब तो केवल ऐड करना है ना, अब तो केवल ऐड करना है, करो ऐड। 2 में 0 का ऐड किया 2 हो गया, 1 और 2 मिलके 3 हो गए, 14 में 0 ऐड करोगे 14 रहेगा, 7 और 4 मिलके 11। ठीक है, ध्यान से देखो। ठीक है, ठीक है ना। चल, यानी यहां तक आपको समझ में आ गया होगा कि अगर अगर आपके सामने 2 क्रॉस 2 का कोई ऑर्डर का अगर मैट्रिक्स मिल जाएगा तो आप मल्टीप्लाई कर लो। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे सीखते हैं। कट कर दे, कट कर दे। नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में देखा जाए तो फिर से मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है ताकि आपको और बढ़िया समझ में आ जाए। और अब की बार मैंने 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स लिया हुआ है। ध्यान रखना आपके सिलेबस में 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर तक का मैक्सिमम है। आपके सिलेबस में 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर तक का ही सब कुछ मिलेगा आपको, उससे बड़ा आपको सिलेबस में नहीं रहेगा मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज में। किसी में अगर पर्टिकुलर ऐसा हो तो भाई अलग बात है, अदरवाइज मैक्सिमम में यही है कि आपको 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर तक का ही मैट्रिक्स मिलेगा, उससे बड़ा मैट्रिक्स आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, अब ध्यान से देखो, पहला क्वेश्चन कह रहा है फाइंड 2a। कोई दिक्कत नहीं है, कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना सर बहुत आसान है। करना क्या होगा, उस मैट्रिक्स के सारे एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दो, बात खत्म। तो देखो अगर आपको 2a निकालना है, 2 इंटू ए, क्या कर दोगे, पूरे मैट्रिक्स में 2 से मल्टीप्लाई। और कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दोगे। कैसे, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4, 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो तो 6, फिर 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4 दूनी 8, फिर 2 में 3 से मल्टीप्लाई करो 3 दूनी 6, फिर 2 से मल्टीप्लाई करो 4, फिर -2 से -4, 4 दूनी हो गया 8, यहाँ हो गया 2 एकम 2, और 2 में 0 का मल्टीप्लाई किया तो 0। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आई होगी। 2a निकालना मतलब 2 को मल्टीप्लाई करना मैट्रिक्स ए में, मैट्रिक्स ए ये रहा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना, तो हर एक एलिमेंट में हमने क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई करना। ठीक है ना, तो स्केलर मल्टीप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत आपको नहीं आनी चाहिए, स्केलर मल्टीप्लीकेशन आप कर ले जाओगे, यानी कांस्टेंट मल्टीप्लाई आप कर ले जाओगे। अगर मैंने लिया आप सामने ए स्क्वायर, ध्यान से देखो, ए स्क्वायर का फंडा वही है ए इंटू ए। आपको पता है सेम से मैट्रिक्स लेने का कोई दिक्कत नहीं है, सेम से मैट्रिक्स में जो नियम लगेगा वो डिफरेंट वाले में भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए डॉट ए, अब इसमें कैसे होगा भैया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। सबसे पहले आपको मैट्रिक्स बनाना होगा, सबसे पहले आपको बनाना होगा मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स ए है और दूसरा मैट्रिक्स भी ए ही है, तो दूसरा मैट्रिक्स भी हमारे पास ए ही है। अब फटाक से एलिमेंट लिख लेते हैं, एलिमेंट 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 क्या क्या भैया, 2 3 4, 2 3 4 2 4, 3 2 -2, 3 2 -2, 3 2 -2, 4 1 0, 4 1 0 एंड 4 1 0। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स है, इन्हीं दोनों को हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अच्छा भैया सर 2 क्रॉस 2 का तो आपने कर दिया, इसका होगा कि नहीं पहले ये चेक करते हैं। इसमें देखो 3 रो हैं और 3 ही क्या है, कॉलम है। तो पहले वाले का हो जाएगा 3 क्रॉस 3 ऑर्डर, दूसरे वाले का, तो दूसरे वाला भी सेम ए ही है ना, तो उसका भी क्या हो जाएगा 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर। नियम सेम है, अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हो, अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हो, अगर ये दोनों आपस में मिल रहे हो, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और बनने वाला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का बनेगा। बहुत फायदा होता है इससे, अगर आपको पहले से पता चल जाए कि मैट्रिक्स किस प्रकार का बनने वाला है तो ऐसा बना सकते हो, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का बनने वाला है। ठीक है, अब जो कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखो, ये हमारे पास बनने वाला है 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का मैट्रिक्स। चलो भैया करते हैं कैसे बनेगा। देखो देखो, सबसे पहले करना क्या है आपको, रो, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, पहले वाले का रो दूसरे वाले का कॉलम, हमेशा। तो देखो 2 में 2 का मल्टीप्लाई किया आपने, 4 आया, फिर पहले से पहले का, सेकंड का, थर्ड से थर्ड का, 3 तिहाई का 9, और फिर 4 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 16। तो बड़ा करना पड़ेगा, क्या कर दे रुक जाओ,
चलो देखो, आपने क्या किया, पहले वाले रो को उठाया और सेकंड वाले का कॉलम को उठाया, फिर 2 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 में 3 का, 4 में 4 का। अब सेम इसको उठाओ, अब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई करना है, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6, फिर 3 में 2 का मल्टीप्लाई करो तो 6, फिर 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4। ठीक है ना, हमने पहले को उठाया, पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले वाले को ही दूसरे से मल्टीप्लाई किया, फिर पहले वाले को ही तीसरे से भी करने वाले हैं। 2 में 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया, 8 हो गया, फिर प्लस 3 में -2 से मल्टीप्लाई करना है, माइनस आ जाएगा, -6, 2 में 4 का मल्टीप्लाई, 3 में -2 का, 4 में 0 का, क्या हो जाएगा, पहले को पहले से, पहले को पहले से, दूसरे को दूसरे से, तीसरे को तीसरे से, मतलब कुछ इस प्रकार से बनाना है। 7 थाला फॉर अ रीजन, ठीक है ना। चलो अब देखो, पहला हो गया पहले से, पहला हो गया दूसरे से, पहला हो गया तीसरे से। अब पहले का काम तो हो गया, अब सेकंड वाले को उठाएंगे, सेम प्रोसेस, ठीक है ना। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 3 2 6, फिर 2 को 3 से मल्टीप्लाई, 2 3 6, फिर तीसरे को तीसरे से, तो हो जाएगा माइनस का, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसको उठाओ, अब सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई हो गया 9, 2 में 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4, फिर -2 में 0 का मल्टी, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 2 में 2 का मल्टीप्लाई 4, -2 में 1 का मल्टीप्लाई तो -2। ठीक है, अब इसी को उठाओ, थर्ड वाले से करो, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 12 हो गया, फिर 2 में -2 से मल्टीप्लाई, माइनस का 4, फिर -2 में 0 का मल्टीप्लाई, चलो भैया दूसरा भी हो गया। तीसरे के लिए भी सेम काम, तीसरे को उठाओ, फिर पहले से, तीसरे को उठाओ दूसरे से, तीसरे को उठाओ तीसरे से, ठीक है ना। तो 4 2 जा हो जाएगा 8, ठीक है ना। 1 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 3 1 जा 3, फिर 0 में 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0। फिर अब इसको उठाओ सेकंड वाले से, 4 3 जा 12, फिर दूसरे को दूसरे से, 1 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2 1 जा 2, तीसरे को तीसरे से, 0 में किसी चीज का मल्टीप्लाई करो तो हो जाता है 0। ओके, अब इसी को उठाओ, तीसरे से मल्टीप्लाई करो तो 4 4 जा कितना हो जाएगा 16, सेकंड को सेकंड से, 1 में -2 का मल्टीप्लाई, -2 हो गया, तीसरे का तीसरे से, 0 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0 आ जाएगा। ये आपके सामने मैट्रिक्स आ गया। अब करना कुछ नहीं, इसको सिंपल सा एक सिंपल फॉर्मेट में उठा के रख देना है, ऐड कर दो, जितना आ रहा है वही इसका आंसर होगा। ठीक है, ठीक है, तो देखते हैं, 16 और 9 25 और 4 हो गए यहाँ पर 29, 29, 6 और 6 12 और 4 हो जाएंगे 16, ठीक है ना। 8 में 6 माइनस करोगे तो बचेगा 2। फिर यहाँ पे 6 और 6 12, 12 में 60 माइनस करोगे तो हो जाएगा 4, 9 और 4 13, 13 में से 2 माइनस करोगे तो 11, 12 में से 4 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा, 8 और 3 हो गया 11, 12 और 2 मिलकर हो जाएंगे 14, और 16 में 2 गया तो जो ए स्क्वायर आपके सामने बन के आएगा वो ये मैट्रिक्स होगा, वो ये मैट्रिक्स होगा, यही आपके सामने क्या है, ए स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, तो चाहे 2 क्रॉस 2 का है, 3 क्रॉस 3 का है, हमें उससे मतलब नहीं। सबसे पहले हमें क्या चेक करना है कि क्या एक्चुअल में मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन वहां पॉसिबल है कि नहीं। अगर पॉसिबल है तो किस ऑर्डर का बनने वाला है, किस ऑर्डर का बनेगा उस ऑर्डर कैसे बना लो, और फिर तरीका सेम, पहले का रो सेकंड का कॉलम, पहले का रो सेकंड कॉलम, मतलब पहले वाले का हमेशा रो लेना है, सेकंड वाले का कॉलम, याद रखना, पहले वाले का रो सेकंड का कॉलम, पहले वाले का रो सेकंड का कॉलम। 7 बनेगा कुछ इस प्रकार से, है ना, पहले वाले का रो लेना, सेकंड वाले का कॉलम, ठीक, बन जाएगा तुम्हारा थाला फॉर अ रीजन। चलो कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। चलो भैया, तो 3 क्रॉस 3 वाला भी कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, 2 क्रॉस 2 का आप कर ही ले रहे हो, 3 क्रॉस 3 का आप कर ही ले रहे हो। नेक्स्ट आपके सामने मैंने और एग्जांपल लिया है बढ़िया सा। अगर कुछ लोग ऐसा ना हो कि सोचें कि भैया सेम टू सेम में सेम रहता है क्या, अलग होता है क्या, ए स्क्वायर में आसान होता होगा, अगर अलग अलग मैट्रिक्स हो जाएगा तो हार्ड हो जाएगा। देखो मैंने 2 अलग अलग भी ले लिया है, ठीक है, एक लिया ए, दूसरा लिया है बी। क्या लिया है, एक ए और दूसरा लिया हमने बी। ध्यान देखो 2 3 4 2 3 0, तो आप दिख गया होगा आपको कि भैया मैट्रिक्स बराबर तो नहीं, सेम तो नहीं। तो क्या करना है, इसमें निकालना है ए बी और एक बार निकालना है बी ए। तो दोनों में डिफरेंस है क्या, डिफरेंस है, कैसे डिफरेंस है देखते हैं। सबसे पहले क्या निकालना है आपको, ए इंटू बी, तो ए क्या चीज है ये और बी क्या है ये, तो उसको डायरेक्ट करने की कोशिश करते हैं हम लोग। इतना हम लोग के पास प्रैक्टिस हो गया कि हम लोग उसको डायरेक्ट कर सकते हैं, तो इधर कर दे रहे हैं ताकि हमारे पास फॉर्मेट बचा रहे, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास हो गया मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ये भी 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का है और ये वाला भी 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का है। तो आपको सबको पता होगा कि जब पहली बार 3 क्रॉस 3 सेम टू सेम है तो अपने आप मैट्रिक्स तो पॉसिबल है, ठीक है। नहीं पॉसिबल है वो कैसे, आपको चेक करना कैसे होगा, 3 क्रॉस 3 सेकंड भी 3 क्रॉस 3, ये देख लो पहले वाले का कॉलम दूसरे वाले का रो मिल रहा है कि नहीं,
अगर मिल रहा है तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, अदरवाइज नहीं है। चलो आप कैसे करोगे सर, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो हम भी कर ले रहे हैं, बच्चे बच्चे कर ले रहे हैं। आप क्या करना है, पहले वाले का रो, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, फिर पहले वाले का रो को उठाओगे, दूसरे वाले कॉलम से मल्टीप्लाई, पहले वाले का रो, फिर तीसरे वाले का मल्टीप्लाई। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, दो में दो का मल्टीप्लाई 4, सेकंड में सेकंड का, तीन में तीन का मल्टीप्लाई 9, 4 में 4 का मल्टीप्लाई 16। फिर पहले को उठाओ, सेकंड से मल्टीप्लाई करो, तो 2 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो 6 हो जाएगा, सेकंड का सेकंड से -6 हो गया, थर्ड का थर्ड से 4 5 जा 20। और तीसरे के लिए क्या करोगे, इसी को उठाओ, तीसरे से मल्टीप्लाई करो, तो 2 में 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, प्लस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करो तो 6 हो जाएगा, लेकिन माइनस है इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा, -6। और फिर 4 में 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। ठीक है, यानी पहले वाले ने क्या किया, पहले से मल्टीप्लाई, फिर दूसरे से, फिर तीसरे से, तो हमारे पास पहला मिल गया। अब क्या करोगे, अब सेकंड वाले को उठाओगे, इसको उठाओगे, अब इसको पहले इससे, फिर इससे, फिर इससे। चलो करवाते हैं। देखो, अब 3 में 2 का मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6, 2 में 3 का मल्टीप्लाई अगेन 6, -2 में 4 का मल्टीप्लाई माइनस का 8, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको उठाओ, सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, तो 3 में 3 का मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 9, 2 में -2 का मल्टीप्लाई माइनस का 4, -2 में 5 का मल्टीप्लाई माइनस का 10। ठीक है, फिर इसी को सेम को थर्ड वाले से करना है, थर्ड वाले से, तो 3 में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 2 में -2 का मल्टीप्लाई -4, -2 में -2 में 1 का मल्टीप्लाई तो माइनस का। अब थर्ड वाले को उठाओ, इसको मल्टीप्लाई करवाओ, तो 4 में 2 का मल्टीप्लाई करो 8, 1 में 3 का मल्टीप्लाई 3, 0 में 4 का मल्टीप्लाई 0। फिर इसको उठाओ सेकंड वाले से, तो हो जाएगा 4 3 12, 1 में -2 का मल्टीप्लाई करोगे -2, 0 में 5 का हो जाएगा तो 0, फिर 4 में 0 का मल्टीप्लाई 0, 1 में -2 का मल्टीप्लाई यानी -2 और 0 में किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 0। यानी आपके पास ये रिजल्टेंट आ रहा है। अब इसको केवल आपको प्लस माइनस करके लिख देना है, तो भी आपके सामने क्या आ जाएगा, a इंटू बी। चलो भी रख दो a इंटू बी, मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, ताकि कंपेरिजन करने में आपको आसानी हो कि क्या ए बी और बी दोनों सेम है क्या। चलो देखो यहाँ से, 9 4 13 यानी 16 9 25 और 4 हो गया 29, यहाँ बचा 29 29, यहाँ 6 6 0 हो गए, बचा 20, यहाँ माइनस का बचा 2, 6 से 12 में से 8 गया तो बचा 4, और 10 4 14, 14 में से -9 करेंगे तो भैया माइनस का 5 बचेगा, यहाँ माइनस का 6 है, 8 और 3 मिलकर हो जाएंगे 11, 12 में से 2 गए तो बचेंगे 10, और -2 का -2। तो ये आपके सामने क्या आया है, रिजल्ट है। इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ, ये आपके सामने आ गया है ए बी। ठीक है, अब हमें निकालना है बी ए, अब हमें निकालना है बी ए, और हमको देखना है क्या दोनों ए बी और बी ए दोनों सेम है क्या, दोनों सेम है क्या, देखो निकालते हैं। तो ये हमारे पास हो गया, देखो बी, दोनों में डिफरेंस क्या है, सिंपल समझे रहो, बी फिर क्या लिखना है ए। ध्यान रखना, जिस मैट्रिक्स को पहले रखने के लिए कहेगा आपको उस मैट्रिक्स को पहले रखना पड़ेगा, ये बाउंडेशन है। जिस मैट्रिक्स को कहेगा कि इसको पहले रखो, उसको आपको पहले रखना पड़ेगा, ये आपका बाउंडेशन है। ठीक है ना, इसको आपको रखना ही पड़ेगा। देखो ध्यान से, अभी p इंटू ए, तो b की जगह b का पहले रखो, b यानी 2 3 0, 3 -2 -2, 4 5 1, 4 5 1, फिर रखना है a कौन है, 2 3 4, 3 2 -2, 4 1 0। ठीक है, अब इसको करना है मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई हो सकता है कि नहीं, तो सब देख रहे होगे कि भैया 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कर भी देते हैं अगर पॉसिबल है तो। देखो देखो तरीका देखो क्या है, तरीका सेम है, पहले वाले का रो, पहले वाले का रो, यानी अब पहला वाला ये है तो पहले वाले का रो, सेकंड वाले का कॉलम, यही डिफरेंस हो जाता है। अगर आप ए बी को बी ए करोगे तो डिफरेंस क्या हो जाएगा, अब इसका रो लेना है, इसका कॉलम लेना है। चलो बाकी तरीका सबका सेम है, रो एंड कॉलम, तो मल्टीप्लाई करो, तो 2 2 हो जाएगा 4, 3 में 3 का मल्टीप्लाई 9, 0 से किसी भी चीज का मल्टीप्लाई 0। अब इसको उठाओ सेकंड से मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6, जिसको लगे थोड़ा स्पीड बढ़ा लेना चाहिए, बढ़ा लेना स्पीड, कोई दिक्कत नहीं है। तो केवल सॉल्व करना है, सॉल्व आपको आता है, सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 6 अगेन 6, और फिर 0 में किसी से मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 0। फिर यहाँ कितना हो जाएगा भैया, 4 2 जा 8, सेकंड को सेकंड से -6, फिर 0 है तो 0, फिर 3 2 जा 6,
सेकेंड को सेकेंड से माइनस टू को 3 से माइनस का 6, थर्ड को थर्ड से माइनस का 8। ठीक है, हमने इसको उठाया पहले वाले से मल्टीप्लाई किया, अब इसको उठा के दूसरे वाले से, 3 3 कितना हो गया 9, माइनस टू में 2 का मल्टीप्लाई माइनस का 4, माइनस टू में 1 का मल्टीप्लाई माइनस का 2। फिर इसी को उठाओ थर्ड वाले से, तो 3 में 4 का मल्टीप्लाई करो तो 12, फिर माइनस टू को माइनस टू से मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 4 देखो 3 4 जा 12, माइनस टू 4, कोई दिक्कत नहीं है, माइनस टू में 0 का मल्टीप्लाई करोगे तो 0। कैलकुलेशन से अगर कहीं प्लस माइनस की मिस्टेक हो रही है तो उसको इग्नोर करके आप अपने से सही से करना, क्योंकि मुझे बोल बोल के बताना पड़ा तो हो सकता है कहीं माइनस प्लस गलती हो जाए। ठीक है, वैसे 98% चांसेस की गलती नहीं होगा। ठीक है, बाकी 1-2% तो भाई चांसेस हर जगह रहता है। और थर्ड वाले को मल्टीप्लाई करना है, 4 2 जा 8, फिर 5 6 जा 15, और फिर 4 1 जा 4। ठीक है, इसमें कंसंट्रेशन बहुत चाहिए होता है। फिर इसको उठाओ सेकंड वाले से मल्टीप्लाई, तो 4 3 जा कितना हो गया 12, प्लस सेकंड को सेकंड से 5 2 जा हो गया 10, फिर थर्ड को थर्ड से 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, फिर इसको उठाओ थर्ड वाले से मल्टीप्लाई कर दो, 4 4 जा 16, प्लस 5 2 जा 10, लेकिन माइनस का है तो माइनस का 10, तो हो जाएगा माइनस का 10, और लास्ट में 0 तो प्लस हो जाएगा 0, यानी ये अब रिजल्टेंट आएगा। ठीक है, इसको कर लेते हैं प्लस माइनस, देखते हैं कितना आने वाला है। ये होगा मैट्रिक्स रिजल्टेंट का, दिख रहा होगा वहां तक, ये दिख रहा है, तो हम बना दे रहे हैं। चल इसको हम बना दे रहे हैं, मान लो, तो इसको एक बार इरेज कर दे रहे हैं, देखो इरेज कर दे रहे हैं, को इरेज कर दे रहे हैं, और इसका बनाते हैं फाइनल रिजल्टेंट। तो हमारे पास बी ए क्या आया, देखो ध्यान से, ये हो गया मैट्रिक्स, और रिजल्टेंट रिजल्ट क्या आने वाला, ध्यान से देखते जाओ, 9 और 4 मिलके हो जाएंगे 13, 6 और 6 मिलके हो जाएंगे 12, 8 में 6 माइनस करो तो 2, यह कितना हो जाएगा 6 6 0 हो गया, बचा माइनस का 8। ठीक है, 9 में से 4 2 6 माइनस करो तो हो जाएगा तुम्हारा 3, फिर 12 और 4 मिलके हो जाएंगे 16, फिर 8 4 12 और 5 17 और 10 27। ठीक है ना, और यहाँ 12 10 22 और 23, यहाँ हो गया 23, और 16 में 10 माइनस करोगे तो, आप ध्यान से देखो, आपने ए बी भी निकाला, आपने बी ए भी निकाला, क्या दोनों आपस में सेम है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब प्रोडक्ट में कभी भी पॉसिबल, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है ए बी जो है वो बी ए के बराबर हो जाए, ए बी बी ए के बराबर ऐसा कभी पॉसिबल, अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है तो बात अलग है। देखो ध्यान से, अगर यहाँ पर ए बी और बी ए है तो जरूरी नहीं है कि ए बी और बी ए आपस में बराबर ही हो जाए। ठीक है, जैसे नॉर्मल हम कहते हैं कि 3 में 4 से मल्टीप्लाई करो, चाहे 4 में 3 से मल्टीप्लाई करो, दोनों हमेशा बराबर रहेंगे। लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर ए में बी का मल्टीप्लाई करो, बी में ए का मल्टीप्लाई करो, दोनों बराबर हो। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। फिर हमारे पास क्या है, फाइंड ए बी एंड फाइंड बी ए, तो कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इसमें हिंट कर दे रहा हूँ, वैसे कर लोगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं। देखो ध्यान से, सबसे पहले हमें क्या चेक करना होता है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई पॉसिबल है कि नहीं। तो पहला लिखा है, देखो पहले का ऑर्डर कितना है 1 2 3, तीन रो हैं, कॉलम कितने हैं 1। दूसरे वाले का कितना है भैया, एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं 3, दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा, यहाँ लिख दे रहा हूं मैं, देख रहा हूँ 1 क्रॉस 3, क्या है 1 क्रॉस 3, एक ही रो है लेकिन कॉलम कितने हैं 3 है। अब अगर 3 कॉलम है तो देखो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है कि नहीं। तो देखो ध्यान से, एक है 3 क्रॉस ए 1, दूसरा है 1 क्रॉस 3, क्या मैट्रिक्स पॉसिबल है क्या, तो सर देखो ये दोनों बराबर है ना, इसका मतलब मैट्रिक्स पॉसिबल है। और बनने वाला मैट्रिक्स कौन बनने वाला है 3 क्रॉस 3 का, इसका 3 क्रॉस 3 का, देखो कितना शानदार बनेगा। देखो अब एक मैट्रिक्स आपके सामने क्या दिया है, एक मैट्रिक्स हमें निकाला ए बी, ए दिया है 2 3 4, दूसरा मैट्रिक्स कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है -1 2 0, और इसका निकालना है रिजल्टेंट, और रिजल्टेंट के नाम पे 3 क्रॉस 3 का बनने वाला है। ध्यान रखो इस चीज को, 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का बनने वाला है। कैसे भैया, हमने फाइंड आउट किया है ना, हम लोगों ने क्या किया, फाइंड आउट किया कि एक 3 क्रॉस 1 है, दूसरा 1 क्रॉस 3 है, 1 मिलके, इसका मतलब ये पॉसिबल है मल्टीप्लीकेशन, इधर से बचा 3, इधर से बचा 3, मतलब बनने वाला मैट्रिक्स 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर का।
मतलब इसमें 3 ही रो होंगे, 3 ही कॉलम होंगे। अब कैसे वो देखो, देखो रो कॉलम से मल्टीप्लाई, रो कॉलम से मल्टीप्लाई। अब पहले रो में एक ही एलिमेंट है, पहले कॉलम में एक एलिमेंट, क्या दिक्कत है? 2 में 1 का मल्टीप्लाई -2, कलर चेंज कर लेते थोड़ा दिखेगा। देखो 2 में -1 का मल्टीप्लाई तो माइनस का 2, पहला रो में कोई नहीं है, पहले कॉलम और कोई नहीं, छोड़ दो। अब इसको उठाओ, दूसरा से मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, तो पहले को उठाओ, नेक्स्ट से मल्टीप्लाई तो 0। यह कुछ नहीं है, पहले वाले का रो, दूसरे वाले का कॉलम, तो 2 -1, फिर इससे दूसरे वाले को, फिर से तीसरे वाले को। अब पहले रो में कोई नहीं है, अब सेकंड रो में केवल एक है, कोई दिक्कत नहीं है। 3 में 1 का मल्टीप्लाई -3, 3 में 2 का मल्टीप्लाई 6, 3 में 0 का मल्टीप्लाई 0, सेकंड रो भी खत्म। अब थर्ड रो को उठाओ, फिर इसको मल्टीप्लाई करो तीनों से, तो 4 में -1 का मल्टीप्लाई -4, 4 में 2 का मल्टीप्लाई 6, फिर 4 में 0 का मल्टीप्लाई तो 0। ये आपके सामने एक मैट्रिक्स बन के आ गया, ये मैट्रिक्स आपके सामने बन के आ गया। ध्यान से देखो, इस मैट्रिक्स में ये ऑर्डर हमारे पास था 3 क्रॉस 1, 1 क्रॉस 3, और रिजल्टेंट हमारे पास 3 क्रॉस 3 के ऑर्डर का निकल के आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस एक्चुअल में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ए भी निकल के आ गया, स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हो आप लोग। अगर हमें निकालना है बी क्रॉस के, यहां से देखो, अगर इसी का उल्टा हमें रिवर्स निकालना है, तब देखो क्या होगा, तब देखो क्या होगा। अगर हम लोग को इसका रिवर्स निकालना है, रिवर्स निकालने के लिए आपके पास है -1 2, देखने जोड़ते नहीं है। इसका ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3, बी क्रॉस ए निकालना है। ध्यान से देखो, हमको निकालना है बी डॉट ए, तो पहले बी का लिखो, फिर ए का लिखो। तो बी का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1। ठीक है, एक बी का ऑर्डर कितना है? 1 क्रॉस 3, और इसका है 3 क्रॉस 1। ठीक है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि देखो दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों बराबर हो गए, दोनों बराबर हो गए। और बनने वाला मैट्रिक्स 1 क्रॉस 1 का, किसका? 1 क्रॉस 1 का बनने वाला है। 1 क्रॉस 1 का मतलब इसमें एक ही एलिमेंट आएगा केवल, है ना? 1 क्रॉस 1 का मतलब केवल एक ही इसमें एलिमेंट आने वाला है। तो ये तो और आसान हो गया। कैसे? कैसे? ये आपके सामने हो गया -1 2 0, और यहाँ कौन हो गया? यहाँ कौन हो गया? 2 3 4, 2 3 4। इसको मल्टीप्लाई करना है, और इसको मल्टीप्लाई करने के लिए आपको समझ में आ गया होगा कि केवल एक ही एलिमेंट आने वाला है। क्यों? क्योंकि पहला वाला हमारे पास यहाँ पर लिखा हुआ है 1 रो 3 कॉलम, और इसमें है 3 रो 1 कॉलम, तो 3 3 कट गया, बचा क्या? 1 क्रॉस 1। अब कैसे आएगा एक एलिमेंट? इसलिए मैं कहता हूं पहले चेक कर लो कितने ऑर्डर का बनने वाला है, तो फिर उसके लिए आपके लिए आसान बहुत हो जाएगा। कैसे करोगे? देखो ध्यान से, रो एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो एक ही एलिमेंट आएगा। कैसे? -1 में 2 का मल्टीप्लाई -2। अब सेकंड रो सेकंड वाले से, तो मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई कर रहा है, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से, 3 2 जा 6, तीसरा तीसरे से, यानी 0। और ना तो रो है ना ही और कॉलम बचे हैं, तो छोड़ दो इसको। कितना हो जाएगा? 6 में से 2 गया तो 4। ये इसका रिजल्ट है। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस में इसके अलावा ज्यादा इंपॉर्टेंट कोई चीज है ही नहीं, बाकी सब आपको आता है, और उसमें कुछ जाने लायक चीजें नहीं है। स्क्रीनशॉट लेना तब स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, चलो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स बहुत आसान सा, ये भी है बहुत आसान। ट्रांसपोज तो और भी आसान। ट्रांसपोज कैसे होता है, ट्रांसपोज में क्या करना होता है, ध्यान से देखते जाओ, ध्यान से देखते जाओ। देखो ट्रांसपोज में क्या करना है हमें, आपके पास मैट्रिक्स दिया है, मैट्रिक्स दिया है ना, मैट्रिक्स दिया है ए, और कहेगा कि ए का ट्रांसपोज कीजिए। तो पहली बार सिंबल क्या हो जाएगा? तो ए के ऊपर टी, ए के ऊपर टी, ये हो जाएगा सिंबल। हमने दो दो क्यों लिखा हुआ है, अभी समझ में आ जाएगा। ट्रांसपोज में करना क्या होता है, देखो ध्यान से, मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स में रो भी होगा कॉलम भी होगा। तो ट्रांसपोज में करना क्या है, रो को उठाओ कॉलम बना दो, सेकंड रो को उठाओ कॉलम बना दो, जितने भी रो है सबको उठाते जाओ और कॉलम बनाते जाओ। ठीक है, कैसे? देखो यहां लिखा है 2 3 0, रो लिखा है क्या? 2 3 0, इसको कॉलम बना दो 2 3 0। सेकंड रो उठाओ, इसको कॉलम बना दो, तो 3 -2 -2। तीसरा रो उठाओ, इसको कॉलम बना दो, तो 4 5 1। ये क्या है आपका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। 1 मिनट का प्रश्न नहीं है, इतना आसान, करना कुछ नहीं है। जो मैट्रिक्स दिया रहेगा उसका ट्रांसपोज कैसे करोगे, कैसे करोगे? रो को उठाओ कॉलम बना दो। अच्छा, अगर सर हम कॉलम को उठाकर रो बना दे, तो आपने क्या किया, रो को उठाया कॉलम बना दिया। अगर हम लोग कॉलम को उठाकर रो बना देते तभी भी कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैंने सेकंड बनाया हुआ है। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, पहले रो को कॉलम बना रहे थे, हमारे पास 2 3 0 रो था, हमने उसको कॉलम बना दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, कॉलम को रो बना के देखने क्या सेम आंसर आ रहा है क्या? देखो ध्यान से, कॉलम है 2 3 4, तो लिख दो यहाँ 2 3 4। हमने कॉलम को उठाया रो बना दिया, फिर कॉलम को उठाओ रो बना दो 3 -2 5, कॉलम को उठाओ रो बना दो 0 -2 1। अब ध्यान से देखो,
2 3 4 2 3 4 दोनों देखोगे ध्यान से मैट्रिक्स दोनों सेम टू सेम, दोनों सेम टू सेम है। ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स में हमको करना क्या है, सिंपल सा, बस इतना याद रखना है। क्या याद रखना है कि जब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको किया जाएगा तो चाहे आप रो को कॉलम बदल दो या कॉलम को रो में बदल दो, दोनों काम एक साथ नहीं करना। ये नहीं कि आपने रो को बदल दिया कॉलम को बदल दिया। ठीक है, रो को उठाओ कॉलम बना दो, या फिर केवल कॉलम को उठाओ रो बनाते चले। तो इस प्रकार के बने हुए मैट्रिक्स क्या कहलाएंगे भैया, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। क्या हो जाएगा, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, वीडियो लेंथी ना चला जाए भैया, छोटे छोटे वीडियोज रहेंगे जिसमें आपको कंप्लीट करना होगा। तो काम करते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तक हम लोग रखते हैं, इसमें आगे हम लोग का बचेगा। अच्छा, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ठीक है, ये ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, कि इसको ट्रांसपोज करने पे क्या होगा, इसको ट्रांसपोज करने पे क्या होगा। ठीक है, ठीक है। इसके बाद बचता है डिटर्मिनेंट, जो कि हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। और अभी तक के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको सब बातें समझ में आई होंगी, सारी चीज समझ में आएगी, हर प्रकार का प्रोडक्ट समझ में आया होगा, हर तरह के ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप सबको क्लास बहुत पसंद आई है, अच्छा लगा होगा। अगर कोई शिकायत या फिर कुछ भी आप हमें तो सजेशन दे सकते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। जो पूछना है आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिए, बाकी कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास इसमें गिवन है, तो भी आपको इंक्वायरी रहे आप बात कर सकते हैं। वही सुनिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको टाटा बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद, धन्यवाद।